जब लाइव हो तो बताना कैसे है। बच्चे लिख रहे दिस वीडियो इधर अनअवेलेबल और नोट सपोर्टेड, ऐसा कुछ आ रहा है। चलिए बेटा, अब लाइव दिखा रहा होगा क्लास। चलिए बेटा, फाइनली हाँ लाइव है। और जिसकी अभी भी लाइव नहीं है क्लास, जो बच्चा कमेंट देख रहा है, तो एक बार बैक जाके फिर वापसी क्लास में आए तो आपकी क्लास लाइव हो जाएगी। ठीक है, अब सबके पास लाइव है क्लास। देखो बेटा, कल हमारा यही था, यूज ऑफ ऑल से हमें आगे बढ़ना था। मैंने सिर्फ इतना लिखा है ये, ठीक है। फिर पता चला कुछ बच्चों की लाइव है, कुछ की नहीं, रुक गया था। ऑल का मतलब होता है बेटा काउंटेबल नाउन के लिए भी ऑल आता है, अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। अगर काउंटेबल नाउन के लिए ऑल आएगा उसका मतलब होता है बेटा तीन या ज्यादा में से सभी। दो के लिए ऑल नहीं, दो के लिए बहुत आता है। तो ऑल चालू होता है बेटा तीन या ज्यादा में से सभी की जब आपकी बात करनी होती है तो आप ऑल लगाते हैं और प्लूरल वर्ब आएगी, बेसिक बात। लेकिन अगर ऑल यूज हो रहा है मेरे बच्चे फॉर अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो याद रखना ये अपनी बात सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि बेटा अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात मेरी शेयर ये है कि ऑल जो है वो प्रोनाउन और बेटा ऑल जो है वो डिटरमिनर दोनों का ही काम करता है। ऑल जो है प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों का ही काम करता है, कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। जब जरा चीजों को समझना, अगर मैं ये कहता हूं बेटा ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, सारे बच्चों को कहानियां पसंद है, सारे बच्चों को कहानियां पसंद है, तो ये चिल्ड्रन क्या हुआ, नाउन, और नाउन से पहले ऑल क्या हुआ, डिटरमिनर। तो ये ऑल प्लूरल हुआ, ऑल चाइल्ड तो नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि प्लूरल होगा ऑल तो चिल्ड्रन आएगा, ठीक है। पर लाइक आया है, लाइक्स नहीं कर सकते क्योंकि लाइक सिंगुलर वर्ब होगी, और बेटा ऑल तो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लेगा। दूसरी कहानी मेरे बच्चे, दूसरी कहानी है अगर ऑल अनकाउंटेबल के लिए आए, जैसे मैंने बोल दिया ऑल द गोल्ड हैज और हैव बीन सोल्ड, सारा सोना बेच दिया गया है, हैज बीन सोल्ड। तो आप बोलोगे जब सर हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि ऑल यहां अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों में पहली बार डिफरेंस हुआ। दूसरा मैंने कहा बेटा यहां पर भी ऑल डिटरमिनर का ही काम कर रहा है, ऑल द गोल्ड डिटरमिनर है, यहां पर भी डिटरमिनर है। तो नाउन देखो बेटा कैसे बना सकते हो। सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऑल आर रेडी टू गो देयर, ऑल आर रेडी टू गो देयर, सारे वहां जाने के लिए तैयार है। तो ये क्या मीनिंग दे रहा है बेटा, ऑल आर रेडी टू गो देयर, सारे वहां जाने के लिए तैयार है। सारे कौन, लोग। इसका मतलब यहां पर ये क्या है बेटा, प्रोनाउन है, ठीक है। पीपल की बात कर रहा होगा, प्रोनाउन है, वेरी गुड। अच्छा दूसरी बात बेटा, कई बार हम ये करते हैं ऑल इज वेल और ऑल आर वेल। मैंने बच्चों से पूछा कौन सा सही है, तो उन्होंने मूवी में सिखा था ऑल इज वेल, कहते सर ऑल इज वेल सही। बेटा दोनों सही। मैंने बोला लाइफ कैसी चल रही है, ऑल इज वेल। मैंने बोला घर पे सब कैसे हैं, आपने बोला सर ऑल आर वेल। तो यहाँ ऑल किसकी बात कर रहा होगा, पीपल, लोगों की, घर पे सब कैसे हैं। यहाँ ऑल किसकी बात कर रहा होगा, लाइफ, हमारे जीवन की लाइफ कैसी चल रही है, आपने बोला सर ऑल इज वेल। लाइफ कैसी चल रही है, आपने बोला ऑल इज वेल। लाइफ सब ठीक ठाक है सर। और लोग कैसे हैं, सब आपने बोला ऑल आर वेल। तो दिस इज द डिफरेंस, जो ऑल आप देखते हैं वो किस तरीके से यूज होने लग रहा है। तो अकाउंटेबल नाउन है अगर ऑल तीन या ज्यादा में से सभी की बात करेगा, और ऑल अनकाउंटेबल की बात करेगा तो सिंगुलर सेंस होगा, पहली बात। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं और चाहूंगा। आप ये देखते हो ना, ऑल दैट ग्लिटर्स, हाँ, इज या आर नॉट गोल्ड होता है ना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्या नहीं होती, सोना। तो ये ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोना। सोना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ऑल इज नॉट गोल्ड। दैट ग्लिटर्स रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, ये रिलेटिव क्लॉज है। दैट किसके लिए, ऑल के लिए। ग्लिटर्स क्यों है, क्योंकि यहां दैट ऑल सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है बेटा, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो ग्लिटर जो वर्ब है वो भी तो सिंगुलर वर्ब होगी। तो हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ये पेपर में कई बार आ रहा है, तो यहां ग्लिटर कर देगा एरर है, ग्लिटर्स करो। आर कर देगा गलत है, इस करो। तो ऑल की पहली पॉइंट तो हो बेटा ये। साथ साथ थोड़ा सा तेजी से साथ कॉपी रखना, पहले हमारा टाइम थोड़ा खराब हो गया है उस लाइव क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन जो भी आपकी गड़बड़ चल रही थी। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, भाई जब आप ऑल के बाद ऑफ लगाते हैं, तो बेटा आप ऑल के बाद ऑफ लगा के अगर प्लूरल नाउन लिखते हैं तो कभी भी चेक कीजिएगा यहां ऑफ की कोई जरूरत नहीं होती, नो नीड। बेटा प्रेपोजिशन तब आती है जब उसकी जरूरत हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती। हाँ लेकिन अगर बात आप इसकी कर रहे हैं तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑल के बाद ऑफ लगा के आर्टिकल दा लगा के प्लूरल नाउन लिखते हैं तो वो सही होता है। सर क्यों, दा के बिना लिखे तो गलत और दा के साथ लिखे तो सही, ऐसा क्यों है। चलो देखते हैं मेरे बच्चे एग्जांपल में। भाई अगर मैंने ये बोला ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, अभी भी बोला था बेटा सारे बच्चों को कहानियां पसंद है। मेरे बच्चे कौन से बच्चे हैं, सारे। तो ये मैं सभी बच्चों पर लागू होने वाली बात बोल रहा हूं। आप इसको ऐसे बोलो ऑल ऑफ चिल्ड्रन, तो आपको ऐसा लगेगा ऑफ खामा खा लगाया, जरूरत नहीं है। मतलब सारे बच्चों में से सारों को कहानियां पसंद है, सारों में से सारे। दुकान पे जाके कभी ये बोलोगे बेटा 4 किलो चीनी में से 4 किलो चीनी दे दे, दिमाग खराब नहीं हो जाएगा। दूसरा ये बोल सकते हो भाई 10 कुर्सियों में से 3 दे दे, ये बोलोगे कभी 10 कुर्सियों में से 10 कुर्सी दे दे। सब में से सब नहीं बोलते बेटा, बोलते सभी। तो सभी बच्चों को कहानी पसंद है, बच्चों में से सभी। अरे भाई सारे बच्चों में से सारे, सारे तो बच्चे चिल्ड्रन मतलब बच्चे सब पे लागू हो रहा है, सब में से सब, इसलिए ऑफ की जरूरत नहीं है। प्रेपोजिशन तब आएगी ना जब जरूरत होगी, तो डायरेक्ट बोलो बेटा ऑल चिल्ड्रन, ऑल पीपल, ऑल बॉयज, ऑल चेयर्स, ऑल गोल्ड। कभी आप ऑफ नहीं लगाओगे, ऑल ऑफ गोल्ड नहीं। हाँ अगर आप ये बोल दो बेटा ऑल ऑफ द बॉयज या ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन हैव कम, हाँ ये सही है। सर दा लगने से क्यों सही हुआ पता क्या, उन बच्चों में से सारे आ गए हैं, उन पर्टिकुलर बच्चों में से, उन बच्चों में से सारे आ गए, मतलब सारे बच्चे नहीं आए, उनमें से सारे आए। तो स्पेसिफिक ग्रुप में से सारे बच्चे आ गए, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन वे सारे बच्चे आ गए हैं, ऑल द चिल्ड्रन वे सारे बच्चे आ गए हैं, या उन बच्चों में से सारे। तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रुप में से सारे आ गए और यहाँ वो पूरा का पूरा ग्रुप आ गया। ऑल द चिल्ड्रन सारे बच्चे आ गए और उन बच्चों में से सारे आ गए। तो जब आपको स्पेसिफिक उन टीचर्स में से सारे आ गए तो बाकी टीचर नहीं है, और ऑल द टीचर्स मतलब सारे सारे टीचर्स आ गए। तो ये फर्क होता है बेटा, ऑल द चिल्ड्रन सारा ग्रुप, उस ग्रुप में से सारे, स्पेसिफिक ग्रुप में से सारे। इसलिए बेटा यहाँ डिफरेंस आ जाता है। ये भी ध्यान दो, है ना इंटरेस्टिंग चीज, बट आपके लिए आसान है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ नहीं लगाना है। नेक्स्ट बच्चे, जब आप ऑल के साथ प्रोनाउन लिखते हो तो आपके पास दो चॉइस है। आप ऑल ऑफ देम बोल दो, ठीक है, आप ऑल ऑफ यू बोल दो, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस बोल दो, ऑल ऑफ अस, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दे ऑल, they all, you all have to go there, तुम सभी को वहां जाना है, या we all are ready to help you, है ना। चलो जैसे मैंने बोल दिया you all have to go there, you all have to go there, तुम सभी को वहां जाना है,
या मैं ऑल ऑफ यू भी कह सकता हूं, ऑल ऑफ यू हैव टू गो देयर। तो आपके पास दो चॉइस हो जाते हैं बेटा, यू ऑल या ऑल ऑफ यू। ऐसे मैंने बोल दिया वी ऑल आर रेडी टू हेल्प यू, हम सभी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, या वी ऑल या ऑल ऑफ अस। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दोनों के दोनों सही होते हैं, ये भी ध्यान रखोगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। तो ऑल ऐसे भी यूज होता है बेटा। कर लो भाई और कॉपी। तो बहुत आसान है बेटा, और भी कोई बड़ी बात नहीं है। सर थोड़ा स्लो, और इसमें क्या स्लो पढ़ाओ, इतना आसान सी चीज है बेटा, इसमें भी स्लो, ये तो कहीं गलत बात हो जाएगी ठाकुर। फर्क ना बच्चे, नई नवी दुल्हन में और तुम पुरानी दुल्हन हो। अब तो तुम्हें सारे घर के जो है सामान के बारे में पता होने चाहिए, कब क्या आना है क्या नहीं आना है, तुम्हें सारी चीजों में एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है, सारे घर का पता चल जाना चाहिए। अब तुम नई नवी तो नहीं, तुम तो पुरानी दुल्हन। अब तुम फिर पूछ रहे हो चाय कहाँ रखी है, ठीक है, ये सामान कहाँ है, तो ना देख सकते हो। ला 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 ला। ठीक है भाई। ये ठाकुर देखो बेटा, मैनी क्या होता है, मैनी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैनी का मतलब होता है बहुत से, अगर आप टेक्निकली इसका मीनिंग देखोगे तो मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत से। अब बहुत से इसलिए बेटा काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। मैनी किसके लिए यूज होता है, फॉर काउंटेबल नाउन। और इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत से, बहुत सी किताबें, बहुत से सी, जो भी आपको बोलते हैं, ठीक है, वैसे यूज होता है। और सेंस क्या होता है बेटा, कैसा वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड होता है। बहुत से तो ऑब्वियसली बात है, प्लूरल वर्ड। दूसरा बेटा ये प्रोनाउन भी होता है, और भाई और बहनों ये डिटरमिनर भी होता है, ठीक है। चलिए सो अगर मैं आपको बोल रहा हूं मैनी चेयर्स हैव बीन पेंटेड, बहुत सी चेयर्स पेंट कर दी गई हैं, हाँ तो बेटा मच चेयर्स मत बोलना, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, मैनी के बाद मच ही कराऊंगा मैं, मच चेयर्स नहीं बेटा, मैनी चेयर्स हैव बीन पेंटेड। तो मैनी यहां क्या है बेटा, चेयर्स क्या है, नाउन, और छोटे भाई नाउन से पहले क्या आएगा, देखो छुटकू मियां, यहां डिटरमिनर आएगा। आगे देखो मैं, अगर बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं और मैं मैनी ऑफ लगा दूं, मैनी ऑफ द, ठीक है, मैनी ऑफ द प्लेयर्स डन हैव बीन सिलेक्टेड, उन प्लेयर्स में से बहुत से प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए हैं। मैनी ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड, उन प्लेयर्स में से बहुत से प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए हैं, तो उन प्लेयर्स में से बहुत से, तो अब मैनी क्या है छुटकू, प्रोनाउन। अब मैनी क्या बन गया, प्रोनाउन। तो मैनी हुआ है प्रोनाउन, और मैनी होता है डिटरमिनर, और मैनी का मीनिंग होता है बहुत से। तो ये तो हुआ मैनी का एक छोटा सा पहला कांसेप्ट। लेकिन बेटा मैनी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको पढ़ने, जहां से पेपर में एरर पूछता है। वो क्या है फॉर्मेट्स, देखो भाई, हो गया ऊपर कॉपी। आपको इन फॉर्मेट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, मैनी और फॉर्मेट्स। देखो पहला तो आप मैनी लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है आप उसके बाद प्लूरल नाउन लगाओगे और प्लूरल ही वर्ब लगाओगे, है कि नहीं भाई। लेकिन मेरे दोस्त आप एम्फेसाइज करने के लिए आ मैनी भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा, प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। आ मैनी, आ मैनी का मतलब क्या होता है बेटा, आर्टिकल एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं, ठीक है, वेरी गुड, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है ना। कौन सा बच्चा, आकाश बेटा लाइव क्लास ले लो, वीडियो ले लो, कुछ भी ले लो, बस टॉपिक पूरा कर लो, उसके बाद क्वेश्चन कैसे कैसे तुम सारे क्वेश्चन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस क्लास ले लो, लाइव अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अटेंड करो। अच्छा मेरे दोस्त, या तो आप इसके फॉर्मेट में ये भी कर सकते हो मैनी आ या मैनी एन, बाद में लगा सकते हो, उसके बाद नाउन आएगा, तो बेटा ऑब्वियसली बात है फिर सिंगुलर नाउन आएगा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल ए और एन के बाद तो प्लूरल आ नहीं सकता। ये भी एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है, मतलब मीनिंग तीनों का सेम होगा, बट डिफरेंस यहां हो जाएगा कि यहां सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ये भी बेटा दिखाएगा प्लूरल को ही। तो इन तीनों का याद रखिएगा, इन तीनों के तीनों का मीनिंग क्या है, सेम सेंस, बस फॉर्मेटिंग अलग है, सेंस तीनों की सेम है, चाहे आप इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें। मतलब आप एक सेंटेंस को तीन तरीके से कह सकते हैं, बहुत सी कुर्सियां बेची गई, आप इसकी इंग्लिश बेटा तीन तरीके से बना सकते हैं, बहुत सी कुर्सियां बेची गई, ठीक है, वेरी गुड। जैसे आपने बोला मैनी चेयर्स, मैनी के बाद तुरंत आएगा तो क्या आएगा, चेयर्स, मैनी चेयर्स हैव बीन सोल्ड, बहुत सी कुर्सियां बेची गई, मैनी चेयर्स हैव बीन सोल्ड टू हिम। दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हो आ मैनी चेयर्स, कोई भी फर्क नहीं, सेम, आ मैनी, बहुत सी कुर्सियां बेची गई, तो बेटा इंग्लिश में और ज्यादा एम्फेसाइज हो जाता है ये, हिंदी सेम है बेटा, हिंदी तो आप यही बोलोगे बहुत सी कुर्सियां बेची गई। इसी को आप बोलोगे मैनी आ चेयर, अब चेयर्स नहीं होगा, मैनी आ चेयर हैज बीन सोल्ड। पेपर में सर एरर कैसे आएगा बेटा, उल्टा सीधा कर देगा, ये कर देगा आ मैनी चेयर नहीं चेयर्स आना था, मैनी आ चेयर्स, मैनी आ चेयर्स नहीं, मैनी आ चेयर आना था। तो इस तरीके से भाई मेरे एरर आएंगे पेपर में, और किसी भी तरीके से नहीं, तीनों की सेम सेंस है बेटा, तीनों ही सही है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो आपको वो टेंशन यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैनी के फॉर्मेट है, तो मैनी डिटरमिनर है, मैनी, मैनी आ या मैनी एन या आ मैनी, तीन है टेक्निकली, हाँ मैनी मैनी बचपन से नहीं, मैनी आ मैनी या मैनी आ या मैनी एन। वावल जैसे मैनी एन एग, मैनी एन अम्ब्रेला, इस तरीके से वावल साउंड के हिसाब से ई और एन हो जाएगा, तो ये तीन होते हैं। तो ये यूज जो होता है बेसिकली वो होता है बेटा मैनी का प्रयोग। तो आप मैनी को समझ गए, आसान काम, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैनी का एक एरर जो और देखो ऊपर वाला कॉपी हो गया बेटा, मैनी का अब जो छुपा रुस्तम वो बनता है, इसकी लड़ाइयां लड़ाता है बेटा यूज ऑफ मच से, मच से इसकी कहानी वो कंपेयर करता है। अब मच को देखो बेटा, होता क्या है, जो मच होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज, तो ऑब्वियसली बात है भाई ये लेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए मेरे दोस्त कोई भी यूज हो वो प्लूरल वर्ब तो ले ही नहीं सकता, वो वर्ब तो सिंगुलर ही लेगा, तो ये जो है ये सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए मैं बोल दूंगा मच गोल्ड हैव या हैज बीन सोल्ड टू हर। तो आप बोलोगे सर हैज, और यहां मैनी गोल्ड गलत हो जाएगा बेटा। दूसरा मैंने बोला आई हैव मैनी या आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सा काम है करने को, बेटा वर्क होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो आप बोलोगे आई हैव मच वर्क टू डू। दूसरी बात, मच भी बेटा दोनों होता है,
मतलब इसके लिए भी लिख लेना, जो मच होता है वो डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों होता है, ये ध्यान रखना। मच एरो लगा, या इसके ऊपर लिखो, यूज ऑफ मच जहां लिखा है ना यही लिख लेना ब्रैकेट में, मच प्रोनाउन भी होता है और मेरे बच्चे मच डिटरमिनर भी होता है। इसलिए आप ये भी लिख सकते हो, मैं ब्लू से लिख दूं या रेड से लिखता हूं इसका एग्जांपल, ताकि आपको डिफरेंशिएट पता रहे। जैसे मैंने यहां पर लिखा बेटा, मच ऑफ द गोल्ड वाज सोल्ड टू हिम, मच ऑफ द गोल्ड, उस सोने में से ज्यादातर सोना, तो बेटा यहां मच प्रोनाउन है, कितना वो नहीं पता, इंडेफिनिट प्रोनाउन, मच ऑफ द गोल्ड, उस सोने में से ज्यादातर सोना, हमने उसको बेच दिया, प्रोनाउन है। अब जब आप ये बोल रहे हैं मच गोल्ड मच, तो ये इनसे पहले क्या है, डिटरमिनर है, तो ये प्रोनाउन या डिटरमिनर किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है बेटा, ला 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 ला, ठीक है भाई, करो सर यहां तक कॉपी, फिर आगे मच के बारे में एक कॉन्सेप्ट और है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, डन है। देखो अब अगर मच का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें भाई मेरे, मच ऑफ, आप मच ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन लिखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिंगुलर वर्ब लिख दो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखा मच ऑफ द गोल्ड, कोई दिक्कत, आपने मच ऑफ द गोल्ड लिखा, कोई टेंशन, बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें तो कोई दो है नहीं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूं बेटा कि मच ऑफ के बाद मेरे दोस्त सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, आप बोलोगे नहीं जयदीप सर नहीं, ऐसा मत कहो सर, ये तो मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी आपने कहा काउंटेबल नाउन के लिए मच नहीं आता, लेकिन इसमें कैसे आएगा, देखो बेटा, वोकैब की किताब याद कर ली, अरे हो ना याद, हाँ। तो मैंने बोला बेटा ये वोकैब की किताब है, कितनी याद कर ली, आपने बोला सर मच ऑफ द बुक हैज बीन रेड बाय मी, किताब ज्यादातर ये किताब जो मैंने पढ़ ली सर, अब ज्यादातर ये किताब, अब बेटा किताब काउंटेबल नाउन एक किताब है, लेकिन इसको मैं ऐसे क्वांटिटी में बता रहा हूं, ये किताब मैंने ज्यादातर पढ़ ली, क्योंकि मैं उसको गिनती में नहीं बता रहा, पेजेस में नहीं बता रहा, मैनी पेजेस, मैं कह रहा हूं मच ऑफ द बुक, ज्यादातर ये किताब पढ़ ली। तो बेटा काउंटेबल नाउन की भी क्वांटिटी बताई जा सकती है, इतनी पढ़ ली, इतनी पढ़ ली, इतनी पढ़ ली, इतनी पढ़ ली, ये चीज यहां बदली। तो मेरे शेर वही काम यहां पर है कि आप अगर लिख रहे हो बेटा मच ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन, तो आप लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहां पर ऐसे भी कह सकते हो बेटा मच ऑफ द बुक, इस किताब में से ज्यादातर, अब मैनी ऑफ द बुक थोड़ा बोलोगे, हाँ मैनी ऑफ द बुक, मच ऑफ द बुक इस किताब में से ज्यादातर किताब, हाँ हैज या हैव बीन रेड बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ ली गई है, तो आप क्या बोलोगे, हैज बीन रेड बाय। दूसरी बात, आप अगर ये लिख दोगे, सपोज करो मच ऑफ द सिटी, या ऐसे लिख दो, मैंने इस शहर को में से ज्यादातर ये शहर देख लिया है, तो आई हैव सीन मच ऑफ द सिटी, आई हैव सीन मच ऑफ द सिटी, तो इस शहर में से ज्यादातर शहर का हिस्सा मैंने देख लिया है, बिल्कुल करेक्ट, आई हैव सीन मच ऑफ द सिटी, मैंने शहर में से ज्यादातर इसका जो हिस्सा है, ठीक है, हाँ वो देख लिया है, तो आप ऐसे तो करोगे बेटा, वेरी गुड, आपने बोला हाँ सर ये भी आसान, ये भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, तो आपने इसको ऐसे यूटिलाइज कर लिया। नेक्स्ट देखना मेरे शेर, अब क्या है कि जब आप इसको ऐसे लिख रहे हो, बना रहे हो, चीजों को जो है देख रहे हो, तो आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर मैं ये कह दूं बेटा, हाँ मच ऑफ द बुक्स, अगर मैं प्लूरल नाउन दे दूं, मैंने यहां सिंगुलर लिखवाया है, अगर मैं प्लूरल नाउन दे दूं तो मैनी ऑफ द बुक्स या मच ऑफ द बुक्स, मैनी ऑफ द बुक्स या मच ऑफ द बुक्स हैव बीन रेड बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ ली गई है, तो क्या बोलोगे, मच ऑफ द बुक्स या मैनी ऑफ द बुक्स। आप बोलोगे बेटा देखो एक किताब में से तो क्वांटिटी अलग होगी, लेकिन ज्यादा किताबों में से क्वांटिटी नहीं, काउंटिंग अलग। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अगर एक एप्पल है, हाँ, और इस एप्पल में से ज्यादातर एप्पल उसने खा लिया, तो मच ऑफ द एप्पल, हाँ, लेकिन अगर ज्यादा एप्पल है और उनमें से कुछ अलग करोगे तो मैनी ऑफ द एप्पल्स, क्योंकि एक में से अगर अलग करोगे तो हिस्सा अलग होगा, अगर प्लूरल में से अलग करोगे तो काउंटिंग अलग होगी। इतना रीजनिंग समझ आती है, इसलिए मच नहीं बेटा मैनी आएगा, मैनी ऑफ द बुक्स, मैनी ऑफ द सिटीज।
मैनी ऑफ द बुक्स, बेटा ये ध्यान रखना। लेकिन एक ही शहर का हिस्सा मच ऑफ द, एक ही बुक का हिस्सा मच ऑफ द बुक, तो ये फर्क है। इसलिए सिंगुलर नाउन में से मच की बात की जा सकती है उस हिस्से की। जैसे किसी की बॉडी ज्यादातर बॉडी जल गई तो मच ऑफ द बॉडी आप बोलोगे, समझ आए? बॉडी का ज्यादातर हिस्सा जल चुका है उसका, तो बेटा मच ऑफ द बॉडी बोलोगे। तो ये नॉर्मल सेंस आपको अप्लाई करके चलिए। तो ये था बेटा यूज ऑफ मच का, ठीक है, केस की किस तरीके से आप उस चीज को अप्लाई करते हो। तो इसलिए मैंने उसको लॉजिकली ही आपको बता दिया कि किस तरीके से उसको आप देखते हुए चलो। कर लो मेरी शेयर कॉपी। इसको इधर के साथ। अब इसके बाद बारी जो आती है वो आती है नन, एन ओ एन ई। लेकिन वो नन कैसे बना, कई चीजें मैं कराऊंगा आपको। यूज ऑफ नो, नन, नो वन, नथिंग, इसी से बने बेटे। नो, नन, नो वन, नथिंग, ठीक है, इवन नो बडी, ये इसी से बने, नो से ही बने। ऐसा लग रहा है ना जैसे मेन नो था, नो से नन, नो वन, नथिंग, नो बडी, नो वेयर वगैरह वर्ब होती है, वो इसी से बने। तो इनको पढ़ते हैं। ये जो नो होता है ना भाई, सबसे पहले इस नो को पकड़ लो, ये बड़ा निकम्मा बेटा, ये डेटरमिनर होता है। मतलब ये नो जो है ये प्रोनाउन नहीं होता है। क्या होता है? ये डेटरमिनर। इसीलिए इसके बाद सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, कैसा भी नाउन आ सकता है, ठीक है, कैसा भी नाउन आ सकता है। नो का मतलब नहीं। अच्छा, नो एडवर्ब भी होता है, बोलते हैं नो आई एम नॉट गोइंग देयर, नो आई एम नॉट गोइंग देयर। नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी होता है बेटा, है ना? एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी होता है नो, जब आप ये बोलते हो नो आई एम नॉट कमिंग विद यू, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, तो वो नहीं पूरी स्टेटमेंट को नेगेटिव कर रहा है, जिसके लिए वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी होता है। लेकिन यहां अगर उसके बाद नाउन आए बेटा तो वो डेटरमिनर का काम करता है, या एडजेक्टिव बोल सकते हो उसको, उसका काम करता है। जिसके बाद सिंगुलर या प्लूरल कैसा भी नाउन लगाते हो। मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास कोई किताब नहीं, दोनों सही है, ठीक है। इसलिए आप बोलते हैं आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम या आई हैव नो प्रॉब्लम्स, बात तो बराबर है। जैसे आप बोलते हो मेरे पास कोई किताब नहीं, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, या आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताब नहीं है, दोनों आप यहां पे लगा सकते हो। तो डेटरमिनर है बेटा, डेटरमिनर यूज होता है, ठीक है भाई, डेटरमिनर की तरह ये यूज होता है नो। तो ऐसे यूज हो रहा था मस्तानी लाइफ थी। लेकिन क्या हुआ, इसका हमने फिर कंपाउंड बनाया बेटा, इसका हमने कंपाउंड बनाया, स्टार लगाओ, कंपाउंड बनाया नो बजी। बेटा नो बजी एक साथ है, तो ये भी क्या बना, नो बजी। अब ये प्रोनाउन बन गया बेटा, अब ये प्रोनाउन बन गया। जैसे पेपर में कहा नो, ठीक है, या नो, या नो बडी वॉज देयर टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था। तो आप क्या बोलोगे, नो वॉज देयर। बेटा नो तो डेटरमिनर होता है और नो बडी प्रोनाउन होता है, तो अगर डेटरमिनर होगा तो नाउन चाहिए होगा, नाउन तो यहां है नहीं, तो मुझे बोलना चाहिए नो बडी वॉज देयर टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए वहां कोई भी नहीं था। तो आप नो बडी प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। बट यहां ये नहीं कह सकते आप आई हैव नो बडी प्रॉब्लम, गलत, आई हैव नो बडी बुक्स, गलत। तो ये चीज यहां पर है। सो नो बडी का कंपाउंड बना जो इंसान के लिए यूज हो। नो बॉडी मत करना, नो बॉडी का मतलब कोई भी लाश, फिर वो डेड बॉडी हो जाएगी बेटा, क्योंकि वहां नो हो जाएगा डेटरमिनर, बॉडी हो जाएगी लाश, ये फर्क। चलो वो लिखवा भी देता हूं, आप बेफिक्र रहिए कि नो बॉडी को अलग अलग मत करिएगा, वरना उसका मीनिंग कुछ और आ जाएगा। नो बॉडी तो ये ऐसे आ जाएगा बेटा जैसे ये डेड बॉडी, हाँ ठीक है, जो कि नाउन का काम कर रही है और नाउन से पहले नो जो है वहां वो डेटरमिनर का काम करने लग रहा है, वो फिर ऐसी सेंस दे देगा, ठीक है। दूसरी बात, एक और कंपाउंड बनता है बेटा नथिंग। नथिंग भी क्या होता है, ठीक है, नथिंग भी क्या होता है बेटा, प्रोनाउन जो थिंग्स के लिए होता है। अब तक कुछ भी नहीं बेचा गया है, नथिंग हैज बीन सोल्ड येट, नथिंग। और क्या होता है बेटा, इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। बेटा नोबडी के साथ भी अगर वर्ब लगानी है तो नोबडी वर्ब देयर नहीं कर सकते मेरे बच्चे आप, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है ना, क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने बोला ना, ऐसी तो तैयार हो रहा है आपका। सो नथिंग हैज और हैव बीन सोल्ड येट, अब तक कुछ भी नहीं बेचा गया है, तो क्या बोलोगे, नथिंग हैज बीन सोल्ड येट। तो नो, नोबडी, नथिंग बन गया। दूसरा बेटा नो वन, नो वन अपने आप में प्रोनाउन ही होता है मेरे बच्चे, और ऑब्वियसली बात है ये भी अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। सो नोबडी भी प्रोनाउन है, नो वन भी। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं नो वन वाज रेडी, नो वन वाज या वर रेडी टू हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, तो नो वन वाज रेडी टू हेल्प मी, ये भी बनता है। तो नो वन हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, नो हो गया, क्या बचा बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप नो यूज करते हैं तो बेटा तीन या ज्यादा में से कोई भी नहीं यूज करते हैं, है ना, वो चीज है। अब देखते हैं हम नन को, इसलिए क्यों, क्योंकि सर दो में से कोई भी नहीं, वो तो नीदर है बेटा। तो नीदर क्या होता है, दो में से कोई भी नहीं, तो तीन या ज्यादा में से कोई भी नहीं बोलना हो तो आप नन यूज करते हैं। दो में से कोई भी नहीं का सेंस तो नीदर से दोगे, इसलिए बेटा नन की मीनिंग ये बोल दिया जाता है। नन क्या होता है सबसे पहले मैं बताता हूं, प्रोनाउन। इसका मतलब एक बात तो ये ध्यान रखना बेटा, नन डेटरमिनर नहीं होता है। अरे मेरे बच्चे डेटरमिनर तो नो होता है, नन ओनली प्रोनाउन होता है, डेटरमिनर नहीं होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आप क्या बोलोगे, नन, नन अपने आप में क्या होता है बेटा, प्रोनाउन, जिसका मीनिंग है तीन या ज्यादा में से कोई भी नहीं, तीन या ज्यादा में से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं मतलब चाहे कोई एक भी नहीं या ज्यादा नहीं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब या इसके साथ प्लूरल वर्ब, कैसी वर्ब भी लगा सकते हैं। कोई एक भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, सारे आउटकम्स है। तो तीन या ज्यादा में से कोई एक भी नहीं या ज्यादा भी नहीं, तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लगाओ। नन वाज देयर या नन वर देयर टू हेल्प मी, दोनों का मीनिंग सेम आ जाएगा बेटा। कोई एक भी नहीं था वहां मेरी मदद करने के लिए, कोई भी नहीं थे वहां, सो नन वाज या वर देयर टू हेल्प मी। तो यहां दोनों लगा सकते हो, इसके साथ कोई टेंशन नहीं, प्रोनाउन है। लेकिन बेटा कभी भी ये मत करना नन बॉय, ठीक है, नन बॉय हैज कम येट, अब तक कोई भी लड़का नहीं आया है। नन बॉय, नन बॉय नहीं बेटा, नाउन से पहले नन प्रोनाउन नहीं, डेटरमिनर आएगा। सो नो बॉय हैज कम येट लिखो, नन बॉय हैज कम येट गलत हो जाएगा। सो प्रोनाउन है नन, डेटरमिनर है तो नो यूज करो। फिर कई बार हमें पेपर में सही लगता है जो कि गलत होता है, तो आप इसको नन को ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ मेरे बच्चे, अगर आप चाहो तो इसके बाद ऑफ भी लगा सकते हो, नन ऑफ, बिल्कुल ठीक है। नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ देम, नन ऑफ अस, नन ऑफ यू, नन ऑफ द गर्ल्स, कुछ भी लिख दो। जैसे आपने लिखा बेटा नन ऑफ द, ठीक है, नन ऑफ द डॉक्टर्स विल गो देयर, डॉक्टर्स में से कोई भी डॉक्टर वहां नहीं जाएगा, तो ये लगा दो नन ऑफ द डॉक्टर्स। हाँ बेटा नन ऑफ द डॉक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एक में से नहीं, तीन या ज्यादा में से बात करता है, तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो भी बात सही है यार, कोई बड़ी वाली बात तो है। हाँ लेकिन बेटा पेपर में कई बार उल्टे मजे भी लेता है, उल्टे मजे वो ऐसे लेता है बेटा, वो दे देगा एग्जांपल में, नन ऑफ द टू बॉयज हैज कम येट, दो लड़कों में से एक लड़का अभी तक नहीं आया है। नन ऑफ द टू बॉयज, बेटा बात दो की हो रही है, दो की हो रही है, तो नन नहीं मेरे दोस्त, नीदर यहां पर आप यूज करोगे, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया बेटा दो में से कोई नहीं तो नीदर, तीन या ज्यादा में से कोई नहीं तो ऐसे दिया रहता है मेरे शेर। तो बेटा ये था नन का काम। मैंने कहा ना चीजें बहुत आसान है, अगर आप तैयारी मन से करें, दिल से करें।
चलो ठीक है भाजी। सर सीजीएल में कंप्यूटर का पेपर कब तक है? बस सीजीएल का ही पता, बहुत बड़ी, नो कमेंट्स। बहुत दिन से एक सवाल पूछना बेटा, ये सवाल पूछना है, सवाल ही लिख दे मेरे शेर, फटाफट लिख दे, क्या पूछना बता। इसे बंद करते हैं भाई, ज्यादा ठंड हो। बता बेटा, सवाल लिख दे तू। नीदर में है लगा दो, बहुत बढ़िया मेरे शेर, मुर्गाना बना दो तेरे को मैं। बेटा नीदर सिंगुलर होता है, आएगा। सुन, टीचर एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेता है, टीचर ने पूछा, चलो कोई पीडीएफ तैयार करा देंगे, सुन आसान है, पढ़ लेना, ठीक है। तो बेटा ये था नन का रहस्य, जो नन के बारे में आपने बातचीत जानी थी वो जान ली। तो नन इस तरीके से जो है ट्रीट करेगा अपने आप को, या इस तरीके से आपको ये वर्ड अपने आप में नजर आएगा। क्लियर मेरे शेर? चलिए अब बात जो हम कर रहे हैं बेटा, वो कर रहे हैं फ्यू वगैरह की। तो ये अब बात करते हैं बेटा यूज ऑफ फ्यू। फ्यू टेक्निकली कईयों में बदलता है बेटा, फ्यू, वा फ्यू, दा फ्यू, ये आप देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, फ्यू का यूज होता है सबसे पहले तो बेटा काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, पहली बात। दूसरा बेटा ये प्रोनाउन या डिटरमिनर दोनों होता है, ये कुछ कॉमन बात इसकी, ये प्रोनाउन होता है, डिटरमिनर होता है, काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। और दूसरी बात बेटा प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल ही लेगा, प्लूरल सेंस लेगा, ठीक है, प्लूरल ही सेंस लेगा, तो प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर नहीं। अब ये बांटा गया कईयों में, जैसे पहले सबसे पहले हम फ्यू और आ फ्यू का जिक्र कर लेते हैं। बेटा फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कोई भी चीज जो काउंटेबल नाउन, ऑब्वियसली कोई भी चीज आपके पास ना के बराबर है, मतलब आपके लिए नॉट इनफ, आपके लिए वो पर्याप्त नहीं है, कोई भी चीज आपके पास नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है, ना के बराबर है, तो आप उस चीज को बोल रहे हैं, इसलिए बेटा नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है ना। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब है आपके पास थोड़ा इनफ है। आई हैव अ फ्यू बुक्स और आई हैव फ्यू बुक्स, दोनों में डिफरेंसेस है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब इन पे एरर कैसे आएगा वो बात की बातें हैं। देखो अगर मैं ये कहता हूं आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, तो ये बंदा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बेचारे के पास सफिशिएंट किताबें भी नहीं है, और वो कह रहा है आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास है कुछ किताबें, तो इसके पास है कुछ, बहुत ज्यादा भी नहीं है इसके पास, ठीक है ना, लिमिटेड है बेटा, बट है कुछ, लिमिटेड यानी लिमिटेड है कुछ, तो वो चीज यहां पर देता है। तो फ्यू का मतलब ना के बराबर किताबें, मतलब नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट है, और आ फ्यू का मतलब है कुछ, मतलब उसके पास कुछ किताबें हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा उसके पास किताबें पड़ी हुई हैं, ऐसा भी। ये दोनों ऐसे यूज होते हैं, देखिएगा अगर मैं ऐसे देखता हूं आई हैव फ्यू बुक्स और फ्यू बुक्स, दोनों सही अपनी जगह, इसका अपना मीनिंग है, इसका अपना मीनिंग, लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पेपर में आपने सोचना है कि वहां ना के बराबर बोलना सही है या कुछ बोलना सही है। सिचुएशन कैसे आएगी एग्जाम में? सिचुएशन देखिएगा, अगर कोई बंदा ये बोले आपको आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, मैं आपको कोई भी किताब नहीं दे सकता, हाँ मैं बोला क्यों भाई, बिकॉज, क्योंकि आई हैव, क्या बोलेगा बेटा, क्योंकि आई हैव फ्यू बुक्स या आई हैव आ फ्यू बुक्स, मैं आपको कोई भी किताबें नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं या मेरे पास कुछ किताबें। देखो बेटा अगर कोई बंदा आपको किताब नहीं दे पा रहा, बेचारा कह रहा है यार मैं तुम्हें किताबें नहीं दे सकता, तो नहीं दे सकता तो उसके पास लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड किताबें होंगी? सर लिमिटेड होगी, बेचारे को ना के बराबर है, सर हो गया ना, आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, मैं आपको कोई भी किताब नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास ना के बराबर किताबें। भाई ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा मेरे पास तो कुछ किताबें हैं, अरे कुछ है तो दे दे यार, तो बेटा नेगेटिव बोलेगा ना, यार मेरे पास खुद ही ना के बराबर, मेरे पास नॉट इनफ, मेरे पास पर्याप्त किताबें नहीं है तो मैं तुम्हें क्या दूंगा। अच्छा अगर कोई बंदा ये बोले यू कैन टेक एनी बुक, भाई तू कोई भी किताब ले ले, यू कैन टेक एनी बुक, तू कोई भी किताब ले सकता है, ठीक है, बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स, क्योंकि मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब ये बंदा ये नहीं बोलेगा क्योंकि मेरे पास तो ना के बराबर किताबें, अभी भिखारी थोड़ा बटेगा, कुछ किताबें होंगी अभी तो। अच्छा आप फ्यू बुक गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि प्लूरल है, फ्यू बुक नहीं भाई, बुक्स क्योंकि प्लूरल है, तो ये ध्यान रखना है, आसान हो गया। तो इस तरीके से सिचुएशन देगा एग्जाम। चलो एक और सिचुएशन देता हूं, एक बात बताओ बेटा, एक बंदा कह रहा है एज आई एम न्यू इन द सिटी, मैं इस शहर में नया हूं, हाँ जैसे कि मैं शहर में नया हूं इसलिए आई हैव फ्यू फ्रेंड्स या आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स। बेटा अगर आप शहर में नए होंगे तो आपके कुछ दोस्त होंगे या आपके ना के बराबर दोस्त होंगे, खुद से सोचिए। आप बोलोगे सर शहर में कोई बंदा अगर नया आएगा तो नया आते उसके कुछ दोस्त बनेंगे, नहीं ना के बराबर दोस्त बनेंगे, नया है वो शहर में, तो आ फ्यू गलत, फ्यू फ्रेंड्स आ जाएगा, ये होता है बेटा। तो एज आई एम न्यू इन द सिटी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। चलो मैंने बोला यूं तो ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे कर लो ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल, ठीक है, नो प्रेमचंद, भाई ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं, भाई ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं, बट फ्यू या आ फ्यू पीपल नो हिज रियल नेम। बेटा ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं परंतु ना के बराबर लोगों को उनका असली नाम पता है, तो परंतु की सेंस है, ये तो नहीं बोलोगे बेटा ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं परंतु कुछ लोग उसका असली नाम जानते हैं, फिर परंतु क्यों लगाए, बट का मतलब पलटी मारेगा,
अगर इधर कह रहा है सब जानते हैं, परंतु ये नहीं जानते, है ना, पलटी मारेगा तो बेटा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट करता है ना। बट तो ये तो नहीं बोलोगे ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं, और परंतु कुछ लोग उसका असली नाम जानते नहीं, परंतु ना के बराबर लोग उसका असली नाम जानते हैं। अरे आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, नोट भूल गया क्या मैं? आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक बिकॉज आई हैव यू, नोट लगाना रहेगा बेटा पहले में। अच्छा दिला, नोट बोला था ना मैंने, और नोट बोल दिया, वो लिखा नहीं है ना। आई कैन नॉट गिव यू, मैं आपको कोई किताब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ना के बराबर किताब है। ये लिखो बेटा, डन। ये तो रह गया था। अगला देखो बेटा, लास्ट एग्जांपल, अगर मैं बोलूं डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, भाई किसी पर विश्वास मत करना, बिकॉज किसी पर विश्वास मत करना क्योंकि कुछ लोग विश्वास के लायक हैं या क्योंकि ना के बराबर लोग विश्वास के लायक हैं। बेटा क्या बोलना चाहिए? आप ट्रस्ट वर्दी, खोपड़ी का इस्तेमाल करना मेरे बच्चे, सिर्फ रीजनिंग अप्लाई करना है, खुद से सोचिए क्या बोलोगे आप। बेटा बाप आपको वो नेगेटिव सिखा रहा है, किसी पर विश्वास मत करना। अब कोई आपको कह रहा है बेटा किसी पर विश्वास मत करना, आपने बोला क्यों? कहता है कुछ लोग विश्वास के लायक। अरे कुछ लोग विश्वास के लायक है तो पॉजिटिव बात है, लेकिन तुम तो कह रहे हो किसी पर विश्वास नहीं करना, किसी पर विश्वास मत करना, और राजू कभी प्यार मत करना। तो क्या होना चाहिए? फ्यू। किसी पर विश्वास मत करना, ना के बराबर लोग विश्वास के लायक। तो डू नॉट ट्रस्ट एनीवन या एनीबॉडी बिकॉज फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी, ना के बराबर लोग विश्वास के लायक हैं। तो ना के बराबर मतलब है ही नहीं विश्वास के लायक कोई, भाई साहब खत्म ही, तो मत करो किसी। तो फ्यू और फ्यू में ये डिफरेंस होता है बेटा। हो। ठीक है जी, करो यहां तक कॉपी, फिर आगे की बात करेंगे। ला ला ला, 1 मिनट का ब्रेक है, करो कॉपी तक। चलो मेरे शेर देखो, हाँ आगे करते हैं आगे। चलिए 1 मिनट का ब्रेक दिया था बस मैंने आपको, 1 मिनट पूरा। अब बेटा फ्यू और फ्यू और द फ्यू में क्या फर्क है? उसी के नीचे लिखोगे, बस इसी के नीचे, मतलब इसी के नीचे एग्जांपल के फ्यू, कुछ भी फर्क नहीं है। जो इसके बाद नाउन आएगा और इसके बाद जो नाउन आएगा बेटा, जो इसके बाद नाउन आएगा पक्का वो एक्सप्लेन किया जाएगा। कैसे? एक एक्स्ट्रा क्लोज के द्वारा आप उसको एक्सप्लेन करोगे भाई, मतलब आर्टिकल डाले रहना है, पर्टिकुलर सेंस तो बनाओगे तो एक एक्स्ट्रा क्लोज के द्वारा आप उसे एक्सप्लेन करोगे। क्या चीज है? ये तो नहीं, ये गुड़ और चना होगा। हाँ ये गुड़ है, ये चना है, हाँ इसमें कुछ नहीं, हाँ वही है बस। ठीक है। और
ठीक है देखो बेटा, तो ये चीज है, जैसे मैंने बोल दिया, याद भी हो आपको, आर्टिकल में बताया भी हो मैंने कि आई हैव इनवाइटेड अ फ्यू या द फ्यू फ्रेंड्स, हाँ, दैट आई हैव इन दिल्ली। तो जो मेरे दोस्त दिल्ली में है मैंने उनको इनवाइट किया है। तो बोलोगे सर सामने आपने एक्सप्लेनेशन दे दी तो द फ्यू आ गया, आप फ्यू कट गया, द फ्यू आ गया, आप फ्यू कट गया। ठीक है, ये चीज यहां पर है। तो देखिए आ फ्यू द फ्यू, अच्छा कई बार हम ओनली आ फ्यू भी यूज कर लेते हैं, केवल कुछ ही। ओनली आ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ ही, केवल कुछ ही। आ फ्यू है कुछ, ओनली आ फ्यू केवल कुछ ही, सिर्फ एम्फेसाइज कर देता हूं ओनली। जैसे केवल कुछ ही स्टूडेंट्स वहां जाने को तैयार है, ओनली आ फ्यू स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो देयर। तो बेटा ये फर्क है, केवल कुछ ही, ओनली आ फ्यू। ऐसे ही होता है वेरी फ्यू, फ्यू क्या होता है बेटा, ना के बराबर, वेरी फ्यू बहुत ही ना के बराबर, मतलब और ज्यादा आपने एम्फेसाइज कर दिया भाई। जैसे मैंने बोल दिया वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर सो इंटेलिजेंट, ठीक है, एज राहुल। बहुत ही ना के बराबर स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट है जितने राहुल, बहुत ही ना के बराबर स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर सो इंटेलिजेंट एज राहुल, बहुत ही ना के बराबर स्टूडेंट उतने इंटेलिजेंट है जितना कि राहुल। ये चीज होती है बेटा, तो ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। कर लो मेरे दोस्त कॉपी। तो ये बनता है बेटा फ्यू आप वगैरह जो भी। अच्छा एक और चीज देखो, ऊपर हो गया होगा, इसी के नीचे मैं लिखवा दे रहा हूं दूसरा, क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं, वो है बेटा लिटिल। भाई मैं लिटिल में कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा बेटा, ये मिलेगा आपको पूरा फ्री। लिटिल हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ये बन गया भाई अनकाउंटेबल नाउन के लिए बस। तो इसके साथ तो हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। सो बेटा आपको पता होना चाहिए लिटिल ना के बराबर, भाई मतलब अनकाउंटेबल नाउन। आ लिटिल कुछ, द लिटिल इसका मतलब मेरे बच्चे द लिटिल जब आएगा, द लिटिल जब आएगा तो इसके बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आएगा मेरे शेर उसको एक्सप्लेन करना बस। एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, एक्सप्लेन करोगे एक्स्ट्रा क्लोज के साथ, वैसे नहीं एक्स्ट्रा क्लोज के साथ। वेरी लिटिल बहुत ही ना के बराबर, मतलब यार वो फिर कॉमन है बेटा, है ना। वेरी लिटिल बहुत ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर, मतलब वो सही है। ओनली लिटिल केवल कुछ, ओनली बहुत ही ना के बराबर। तो कुछ नहीं है इसमें भाई, बिल्कुल सेम है पाजी, कुछ नहीं, टोटल फ्री है, सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन और कुछ नहीं। अगर मैं बोलूं मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा पानी है तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, आई हैव लिटिल, आई हैव अ लिटिल, आई हैव द लिटिल वाटर फॉर यू, या लिटिल वाटर फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा पानी। देखो भाई अब यार नॉर्मल बात में तुम नेगेटिव क्यों बोलोगे, मेरे पास ना के बराबर पानी है तुम्हारे लिए, नॉर्मल बात में नेगेटिव नहीं बोले। द लिटिल तब बोलूंगा बेटा जब वाटर को एक्स्ट्रा क्लोज से कोई एक्सप्लेनेशन मिली हो, नॉर्मल तो नॉर्मल है, तो आई हैव अ लिटिल वाटर फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा पानी। तो सेंस बिल्कुल सेम है जैसे कि उसकी थी, तो कोई भी इसमें अलग कोई भी बात इसमें नहीं। ठीक है भाई, तो ये लिटिल में, तो क्या है लिटिल में, लप्पू सा लिटिल है। यही कह रहा था मैं ना, क्या है लिटिल में, लप्पू सा लिटिल है बेटा। डन, करेक्ट, ऑल सेट। तो ये काम हो जाता है बेटा लिटिल का, तो लिटिल और फ्यू। अब हमारे पास दो शैतान पार्टी हैं, सम और एनी। अब उनको जान लेते हैं भाई, सम पढ़ेंगे एनी पढ़ेंगे और फिर बेटा सम वर्सेस एनी पढ़ेंगे, सम एनी और सम वर्सेस एनी के बारे में बातचीत करेंगे। यूज ऑफ सम बहुत आसान है मेरे दोस्त, क्योंकि पहली बात तो जब आप सम की बात करते हैं, चलो इसके कॉन्सेप्ट को ट्रीट करें कि जब आप सम देखते हैं टेक्निकली, अगर काउंटेबल नाउन के लिए देखते हैं, ठीक है, तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, ऑब्वियसली बात है कुछ। लेकिन अगर सम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, हाँ, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, सम के बाद प्लूरल नाउन आएगा बेटा, सिंगुलर नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, ये कह सकता हूं प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये हो जाएगा। तो सम इस तरीके से यूज होगा, जैसे आई हैव बॉट, ठीक है, आई हैव बॉट सम बुक्स फॉर मी, मैंने अपने लिए कुछ किताबें खरीदी, ठीक है, आसान है। लेकिन बेटा अगर मैं यहां बोल दूं सम गोल्ड वाज या वर्ड बॉट बाय हर, उसके द्वारा थोड़ा सोना खरीदा गया था। अब आप बोलोगे सर देखो यहां सम पहली बात तो बेटा डिटरमिनर है और गोल्ड है अनकाउंटेबल नाउन, तो ये आएगा। दूसरी बात, एक बात ये याद रखनी बेटा, सम यहां लिख लेना, सम जो होता है ना वो प्रोनाउन भी होता है और जो सम होता है वो डिटरमिनर भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं प्रोनाउन का। अगर आप ये बोल दो सम ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द कार्स, उन गाड़ियों में से कुछ हैव बीन वॉश्ड या हैज बीन वॉश्ड, धो दी गई, उन गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां धो दी गई है। तो आप बोलोगे उन गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां, कुछ, तो यहां सम प्रोनाउन है और प्लूरल है, प्लूरल है तो हैव बीन वॉश्ड आएगा, हैज बीन वॉश्ड नहीं आएगा, प्रोनाउन आएगा।
ठीक है। लेकिन सम ऑफ द गोल्ड बोलोगे तो सिंगुलर वर्ब ले लेगा। तो सम अगर अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करेगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर सम काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो प्लूरल वर्ब लेकर चलेगा। ये कहानी आपने यहां पर समझनी है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये हुआ सम की नॉर्मल सी सेंस, कोई बड़ी वाली बात। लेकिन सम जो है मेरे दोस्तों कंपाउंड भी बनाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इसके मैं कंपाउंड्स का ही जिक्र मैं कर रहा हूं। भाई सम से क्या क्या कंपाउंड बनते हैं? सम, चलो पहले समबडी बना लेते हैं। समबडी है ना, समबडी कंपाउंड बनता है, समवन कंपाउंड बनता है, दोनों का सेम मतलब है, समबडी बोलते हैं समवन बोलते हैं, कंपाउंड बनता है। समथिंग कंपाउंड बनता है, समवेयर एडवर्ब होती है वो भी कंपाउंड बनता है। तो ये तरीके से आप यहां पर इनके कंपाउंड्स देखते हैं बेटा। तो ये भी क्या है? प्रोनाउंस ही है बेटा ये भी। ठीक है, हाँ। अब ये क्या है? सिंगुलर बेटा। मैं अगर ये बोलूंगा समबडी वाज या वर देयर, कोई था वहां टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए कोई था वहां, तो समबडी वाज देयर, समबडी वर नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। तो समबडी वाज देयर टू हेल्प हर, कोई था वहां उसकी मदद करने के लिए। ये इसके कंपाउंड बनते हैं। लेकिन एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो इंटरेस्टिंग भी है सम का और सीखना भी है इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखिएगा, आपके लिए बिल्कुल नया होगा ये। सम के बाद मेरे बच्चे सिंगुलर नाउन भी आता है अगर वो चीज आपके लिए अननोन हो या नॉट डिसाइडेड हो। अगर ये चीज आपके लिए अननोन हो, अननोन पता नहीं हो आपको, या नॉट डिसाइडेड हो, मतलब अभी तक आपने वो चीज फिक्स नहीं की, यहां इसीलिए सम का मीनिंग बदल जाता है, कोई या किसी का मीनिंग भी देता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं यहां, तो यहां उसका मीनिंग आता है बेटा कुछ, कुछ दिन, ठीक है, और यहां तक किसी दिन, ऐसा बोलते हैं। जैसे कोई रोहन आपसे मिलना चाहता है, कोई रोहन, सम रोहन, तो वहां सम जो है किसी या कोई की सेंस देता है। जैसे मैंने बोला सम रोहन वांट्स टू मीट यू, कोई रोहन आपसे मिलना चाहता है। तो कोई, इसका मतलब मैं रोहन को नहीं जानता, मुझे बस उसका नाम पता है, कोई रोहन है तुमसे मिलना चाहता है। किसी दिन, किसी दिन, ठीक है, मैं अपने भाई को डॉक्टर बनाऊंगा किसी दिन, तो सम डे या सम डेज, किसी दिन अपने भाई को डॉक्टर बनाऊंगा या कुछ दिन अपने भाई को डॉक्टर बनाऊंगा। आई विल हैव माय ब्रदर बी अ डॉक्टर। क्या बोलना चाहिए बेटा? कुछ दिन अपने भाई को डॉक्टर बनाऊंगा, कुछ दिन नहीं सर, किसी दिन, तो सम डे, किसी दिन अपने भाई को डॉक्टर बनाऊंगा। अच्छा, हम वहां कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, हम वहां कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। या आप ये बोलोगे, जैसे मैंने बोल दिया यू हैव, या ऐसे गलत है, जैसे मैंने बोला वी विल गो देयर, हम वहां जाएंगे, वी विल गो देयर फॉर सम डे, हम वहां किसी दिन के लिए जाएंगे, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो बेटा यहां सेंस आ रही है कुछ दिनों के लिए, सम डेज। तो सम के बाद सिंगुलर नाउन भी आता है बेटा, जब आप सम को कोई किसी ऐसे टाइप की सेंस आपको देंगे, तो ये होता है सम। करो कॉपी। फिर यूज ऑफ एनी से कल आगे बढ़ेंगे बेटा, फिर एनी और सम में डिफरेंस जानेंगे। आप यहां पर पहले कॉपी करो। बस हो गया, चलो। तो फिर कल से हम यूज ऑफ एनी से बढ़ेंगे सर आगे, और एनी से जानेंगे बेटा। इन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये चीजें और आसान होने वाली हैं। और कल उम्मीद है कि हम अपना डिटरमिनर्स खत्म करेंगे और चीजों को फिर आगे बढ़ेंगे, प्रोनाउन डिटरमिनर की प्रैक्टिस में फिर हम जुटेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। अब 3 बजे मुलाकात करेंगे, 3 बजे स्पोकन का बैच। जिसने नहीं खरीदा अपना बैच अपना फटाक से ले लीजिए। 3 बजे आज उसकी पहली क्लास होगी। आज की ये कॉपी डेमो क्लास की तरह वो यूट्यूब पर भी चलाई जाएगी। ठीक है, चलो बेटा, नमस्कार, जय।